आशीर्वाद दिलाने की श्रृंखला में अनंत श्री विभूषित ब्रह्मर्षि जी डॉक्टर श्री राम विलास वेदांती जी, जो मेरे अग्रज गुरु भ्राता भी हैं, जिनका स्नेह, जिनकी वात्सल्यता बचपन से और अब तक हमें बराबर मिलती जा रही है, जिन्होंने राम जन्मभूमि के प्रति अथक प्रयास कर एक बार नहीं, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, राम जन्मभूमि के लिए एक बार नहीं अनेकों बार, हाँ अनेकों बार आपने संघर्ष पूर्वक प्रयत्न किया है। और सच बात यह है, आप ऐसे संतों के द्वारा आज आप सब लोग रामलला जी के दर्शन कर रहे हैं। मैं परसों बैठा था पूज्य महाराज श्री के चरणों में, तो अपनी वेदना भी महाराज श्री कह रहे थे और उस वेदना से हम सब लोग भी द्रवित थे, दुखी थे। पूज्य महाराज श्री अपने इस अयोध्या धाम की एक वैष्णव परंपरा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिन्होंने धर्म और संस्कृति के लिए सतत प्रयास करते हुए हम सब लोगों के ऊपर बड़ा स्नेह रखा। आप सबके, आपकी छत्र छाया में हम लोग पले पोसे पढ़े। और अभी रमपुरवा धाम में मैहर में जो यज्ञ हो रहा था, बड़ी कृपा करके पूज्य महाराज श्री कहीं कार्यक्रम था, उसके पूर्व वेला में ही पधारे, आशीर्वाद दिए। ऐसे पूज्य ब्रह्मर्षि वेदांती जी के चरणों में मेरा निवेदन है, अपने वचनामृतों के द्वारा हम सब लोगों को कृतार्थ करें समय अवधि के अनुसार। और जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रामदेशी जी महाराज यहाँ पर, रघुनाथ देशिकाचार्य जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं, आपका भी हमें आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन पूर्व में पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए आशीर्वाद की कामना। श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद कन्न कृष्णचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरजू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय जय सीताराम। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुदामा कुटी के पूज्य महंत श्री सुतीक्ष्ण दास जी महाराज, मंच पर विराजमान हमारे परम प्रिय गुरु भाई जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, हमारे बगल में विराजमान रसिक पीठाधीश्वर श्री जन्मेजय शरण जी महाराज, हमारे बिंदु गांध्याचार्य पूज्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, सुग्रीव किलाधीश्वर श्री विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, हमारे श्री अयोध्या धाम के नगर निगम के चेयरमैन आदरणीय श्री गिरीश पत त्रिपाठी जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, महंतगण, उपस्थित महानुभावों, माताओं, बहनों, आज परम सौभाग्य है कि पहली बार अपने गुरु भाई जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के इस पावन आश्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना सुंदर दिव्य आश्रम इन्होंने बनाया, इसका ज्ञान मुझे नहीं था। इस रास्ते से कई बार मैं गया, लेकिन यहाँ आने का सौभाग्य पहली बार हमारे गुरु भाई आचार्य जयराम दास जी महाराज, आचार्य जयराम दास जी महाराज हिंदू धाम पहुँचे और
उसी समय दिल्ली से फोन आ गया। आज मुझे दिल्ली रहना था। आज कल सरजू जी का जहां से उद्गम हुआ है मानसरोवर, उसी मानसरोवर का अखिल भारतीय सम्मेलन था कि मानसरोवर जो चीन के अधीन है उसको भारत में कैसे मिलाया जाए, इसके संबंध में पूरे देश के कई वैज्ञानिकों का भी शुभागमन दिल्ली में होना था और मुझे भी दिल्ली जाना था, टिकट भी आ गया था। लेकिन जब हमारे आचार्य जयराम दास जी पहुंचे तो उसी समय मैंने कहा अब बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा, और आज 7 दिवसीय श्री राम कथा के मंगलमय दिव्य आयोजन में आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला ऐसा मंगलमय दिव्य सम्मेलन जिसमें मैं अपने गुरु भाई जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के पावन आश्रम में उपस्थित हुआ हूँ। मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ इतना सुंदर आश्रम बनाने का, और भगवान श्री राम लला से प्रार्थना करता हूँ कि जैसा हमारे कुछ विद्वानों ने कहा कि हमारे आचार्य जयराम दास जी महाराज का भी मंगलमय दिव्य आश्रम एक अयोध्या में होना चाहिए। हो सकता है भविष्य में आप सब लोगों के लिए एक दिव्य आश्रम की व्यवस्था अयोध्या में आचार्य जयराम दास जी महाराज के द्वारा संपन्न हो। अयोध्या भगवान राम की पावन नगरी है, और भगवान राम एक ऐसे भगवान हैं जिनको केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु भी सब जगह देखते हैं। वो आएगा। हाँ, कौन आएगा? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राक्षस मारीच को भी भगवान राम सब जगह दिखाई देते थे। कोई ऐसी जगह नहीं जहां भगवान राम को मारीच न देखता हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखा, वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम गृहीत धनुषम रामम पाशहस्तमिमांतकम। ऐ रावण, मैं इस जंगल के वृक्ष के पत्ते पत्ते में राम को देखता हूं जो चीर बलकल धारण किए हुए विराजमान हैं। एक राक्षस को जंगल के वृक्षों के पत्ते पत्ते में राम दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे भारत के कुछ ऐसे तथा कथित गद्दार नेता लोग हैं जिनको अयोध्या में भगवान राम लला नहीं दिखाई देते। वो आपने सुना भी होगा, हमारे देश के कुछ गद्दार नेता लोग कह रहे हैं अब राम लला की मूर्ति को हटाऊंगा और मंदिर को तोड़ूंगा। सुना होगा आप लोगों ने। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह राम लला मंदिर की देन हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सिंघल जी की है। यदि अशोक सिंघल न होते तो अयोध्या में मंदिर का निर्माण संभव नहीं था। लेकिन आज हमारे देश के तथाकथित नेता लोग अशोक सिंघल का नाम भी नहीं लिया 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। बाईस जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी,
तब किसी ने राम जन्मभूमि आंदोलन करने वाले किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदेश दे दिया। 23 दिसंबर सन 49 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को कि रामलला की मूर्ति को तत्काल हटा दो। और जब यह बात गोरक्षनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ जी ने सुना तो 10,000 लोगों को लेकर अयोध्या के रामलला की भूमि को चारों से घेर लिया था। कहा हिम्मत हो तो रामलला की मूर्ति को हटाकर देखो। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अयोध्या जिले के, उसमें फैजाबाद जिला था, ठाकुर गुरदत्त सिंह जी जो सिटी मजिस्ट्रेट थे। रामलला की मूर्ति को हटाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जब फैजाबाद शहादतगंज में आए तो सिटी मजिस्ट्रेट ठाकुर गुरदत्त सिंह ने कहा नहीं, रामलला की मूर्ति को नहीं हटने देंगे, इसलिए कि महंत दिग्विजय नाथ जी गोरखनाथ मंदिर से अयोध्या आ गए हैं, आप जाएंगे तो खून खराबा होगा, इसलिए आपको अयोध्या प्रवेश नहीं करने दूंगा। और गोविंद बल्लभ पंत वापस लौट गए। 22 जनवरी को ठाकुर गुरदत्त सिंह का नाम भी किसी ने नहीं लिया, किसी ने नहीं लिया। और जिस महापुरुष श्री राम जन्मभूमि उद्धारक भगवान रामलला को स्थापित किए थे, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज का भी नाम किसी ने नहीं लिया। मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, पहली बार बैठक जब अयोध्या दिगंबर अखाड़ा में हुई थी तब गोरखनाथ मंदिर के महंत अवेद्यनाथ जी महाराज आए थे और अयोध्या का कोई महंत तैयार नहीं हुआ। सन 84 की बात बता रहा हूं, राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनने के लिए कोई महंत नहीं तैयार हुआ। तब महंत अवेद्यनाथ जी ने कहा मैं तैयार हूं, हमको अपने मंदिर की चिंता नहीं, रामलला की चिंता है। ऐसे महंत अवेद्यनाथ जी का नाम भी 22 जनवरी को किसी ने नहीं लिया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा के महंत जिन्होंने आत्मदाह की घोषणा किया था, यदि मंदिर का फाटक नहीं खुलेगा तो आत्मदाह, उनका भी नाम किसी ने नहीं लिया। और यदि आज मैं यहां आया हूं और यहां आने के बाद इसके मूल में पूज्य अपने काका गुरु श्री राम हर्षण दास जी महाराज का नाम न लूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कितना बड़ा जघन्य पापी है जिसने उनका नाम नहीं लिया। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, अयोध्या में रामलला का मंदिर तो बन गया, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हजारों लोगों ने नहीं, लाखों लोगों ने नहीं, करोड़ों लोगों ने, विश्व का सारा इतिहास टूट गया। 23 जनवरी 2024 को अभी तक का इतिहास था कि विश्व में सबसे ज्यादा भीड़ होती थी मक्का मदीना में, लेकिन 23 जनवरी को विश्व का रिकॉर्ड टूट गया। मक्का मदीना से भी ज्यादा भीड़ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आई। और लोग कहते थे कि भारत में सबसे ज्यादा पैसा आता है तिरुपति बालाजी में, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर का भी रिकॉर्ड टूट गया। विश्व में सबसे अधिक दान दक्षिणा यदि आया है तो वो रामलला के मंदिर अयोध्या में आया है। और इसीलिए मैंने घोषणा किया था कि रामलला का मंदिर ऐसा बनना चाहिए कि जो मंदिर सबसे ऊंचा हो,
मैं अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका गया था। लंका के जाफना में कार्तिकेय मंदिर देखा। आपको आश्चर्य होगा, उसकी ऊंचाई 251 फीट। मैं भी चाहता था अयोध्या में रामलला मंदिर की ऊंचाई कम से कम 1111 फुट होनी चाहिए, लेकिन मेरी बात किसी ने स्वीकार नहीं किया। मैं चाहता था रामलला का मंदिर मार्बल पत्थर से, संगमरमर से हो, कसौटी पत्थर से हो। कर्नाटक से कसौटी के पत्थर, आंध्र प्रदेश से कसौटी के पत्थर नींव में रखे गए। आज रामलला के पास जितना पैसा है, विश्व के किसी भी धार्मिक स्थल में उतना पैसा नहीं है जितना रामलला के नाम पर अयोध्या में पैसा आया है। ऐसे भगवान रामलला की इस पावन भूमि पर पहली बार हमारे गुरु भाई आचार्य जयराम दास जी ने 7 दिनों तक राम कथा सुनाया है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये केवल कथा ही नहीं करते। मैं भी पिछले साल गया था रमपुरबा धाम, जहां इनकी जन्मभूमि है। देखा मैं बगल में मैहर देवी के पहाड़ में 10,000 गौवे। मैं देखा एक लाइन से 1,000 एक महीने के छोटे छोटे बछड़े और बछिया देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक महीने के अंदर के बछड़े 1,000 की संख्या में एक लाइन से देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने तो आचार्य जयराम दास जी से कहा, इसी गौशाला में अब हमको भी आकर के रहना पड़ेगा, मैहर देवी के पावन प्रांगण में। इन्होंने ऐसा दिव्य धाम बनाया है हरिद्वार में। अभी हरिद्वार में मेरी कथा थी 5 जून से 13 जून तक। आपके आश्रम में जब मैं गया तो देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बढ़िया दिव्य एयर कंडीशन कमरे 50 और बढ़िया हाल। मैंने कल्पना नहीं किया था कि मेरे गुरु भाई हरिद्वार में भी, पता होता तो मैं कथा वहीं करता। ऐसा दिव्य दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे मिला है। और आज अपने गुरु भाई पूज्य स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज हमारे काका गुरु थे। और उनका मंगल में दिव्य आश्रम पौड़ी धाम, जहां पर दिव्य मंदिर बना हुआ है, दिव्य अद्भुत मंदिर बना हुआ है। उस जंगल में ऐसा मंदिर आपने नहीं देखा होगा। बहुत दिव्य भव्य मंदिर बना हुआ है। सज्जनों, यहां पर आपने चारुशिला कुंज के जो महंत जी थे, श्री राम टहल शरण जी मेरे सहपाठी थे, मेरे साथ पढ़ते थे। वेदांताचार्य मेरे साथ ही किया उन्होंने। कहाँ हैं भैया? अस्वस्थ हैं, यहाँ पर हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे गुरु भाई को चारुशिला कुंज लिख करके, उनके गुरु जी बहुत बड़े विद्वान थे, साधारण विद्वान नहीं थे। मैं जब पीएचडी कर रहा था, विद्यावारिधि पीएचडी कर रहा था, तो मैं यहां उनके पास पढ़ने आता था। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं था जिसका उदाहरण भगवान राम के लिए न दिया हो, न लिखाया हो मुझे। इस चारुशिला कुंज के राम टहल शरण जी महाराज के जो गुरु जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और जब हमारे यहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई वशिष्ठ भवन में, तो प्रतिदिन जा करके भगवान राम की मंगल में दिव्य लीलाओं की कथा किया करते थे। श्री जानकी शरण मधुकरिया जी महाराज उनका नाम था।
और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, बिना पुस्तक खोले पढ़ाते थे, इतना स्मरण था भगवान राम के विषय में, मां जानकी के विषय में। महारामायण का एक एक श्लोक कंठस्थ था उनको। भगवती सीता के बारे में, भगवान राम के बारे में जो उन्होंने मुझे लिखाया वो अद्भुत था सज्जनों। ऐसे पावन आश्रम में आज हमारे परम प्रिय गुरु भाई आचार्य जयराम दास जी महाराज ने 7 दिवसीय राम कथा कहकर आप सब लोगों को आनंदित किया है। और मैं भी आज बहुत प्रसन्न हूं इस पावन राम हर्षण दास जी महाराज जो मेरे काका गुरु थे, उनके पावन धाम में ऐसा मंगल में दिव्य कार्यक्रम में सारे देश के राम भक्त लोग यहाँ पर आचार्य जयराम दास जी की राम कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। 7 मिनट हो गया, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ भगवान श्री राम के पावन चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।